We will consider moment of inertia for hollow cylinder. We will consider moment of inertia for solid cylinder, moment of inertia for hollow sphere, moment of inertia for solid sphere, moment of inertia for rod, moment of inertia for rectangular plate, moment of inertia for cone, hollow cone, moment of inertia for solid cone. तो ऐसा सब हम लोग को पढ़ना है. We have to see all this. So let me give you an idea of how we get that formula. ये moment of inertia का formula कैसे आया? Let me write the topic as moment of inertia. अब बताओ ये जो quantity है ये scalar है या vector है? Because this is the analogous quantity of mass. Mass क्या था? Scalar. तो moment of inertia भी क्या होगा? Scalar. Mass is measure of inertia of a body. Mass is measure of what? Inertia of a body. तो moment of inertia क्या होगा? Measure of rotational inertia of a body. तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पे. Moment of inertia is a measure of rotational inertia. It is the measure of rotational inertia. अब देखो फिर से ये कंफ्यूज मत हो, rotational inertia क्या होता है. तो फिर से मैं चाहिए तो एग्जांपल लेता हूं. Let me explain you once again. जैसे एक मोटा आदमी का मास ज्यादा है, एक पतले आदमी का मास कम है, तो कौन जल्दी से उठ सकता है? ऑफ कोर्स पतला आदमी जल्दी से उठ सकता है, बिकॉज उसका इनर्शिया कम है, उसका मास कम है, उसका अमाउंट ऑफ मैटर कम है, तो इट कैन चेंज इट स्टेट इंस्टेंटेनियसली, जल्दी से ही कर सकता है, तो जल्दी से उठ जाएगा. कौन? पतला आदमी, बिकॉज उसका इनर्शिया कम है. सिमिलरली अगर मैं एक ट्रक का टायर लू, ट्रक का एक टायर ऑफ रेडियस आर और एक दूसरा टायर लू साइकिल का ऑफ रेडियस आर, तो किसको घुमाना मुश्किल होगा? ट्रक का टायर रेडियस आर या साइकिल का टायर रेडियस आर, किसको घुमाना मुश्किल है? ऑफ कोर्स तुम समझ सकते हो, ट्रक के टायर को घुमाने के लिए बहुत फोर्स लगेगा, बहुत टॉर्क लगेगा, जबकि साइकिल का टायर उंगली से भी घूम जाएगा. किसमें रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है? कौन इजीली रोटेट हो गया, कौन इजीली रोटेट नहीं हुआ? किसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है? जिसको रोटेट कराने में ज्यादा मुश्किल पड़े. लेट मी अगेन एक्सप्लेन. एक आदमी है, मोटा आदमी और पतला आदमी. मोटे आदमी को उठाना आसान है, मोटे आदमी या पतले आदमी को उठाना ज्यादा आसान है? ऑफ कोर्स पतले आदमी को उठाना ज्यादा आसान है. किस में इनर्शिया ज्यादा है? मोटे आदमी में इनर्शिया ज्यादा है. सिमिलरली साइकिल का टायर और ट्रक का टायर, ट्रक का टायर घुमाना मुश्किल है या साइकिल का टायर घुमाना मुश्किल है? ऑफ कोर्स ट्रक का टायर घुमाना मुश्किल है. रोटेशनल इनर्शिया ट्रक के टायर में ज्यादा है. तो दैट इज द क्वांटिटी विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट मेजर्स द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. किसको रोटेट करना मुश्किल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. हम लोग सिंबल यूज करते हैं आई. आई इज द सिंबल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ट्रक के टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. What we can say is moment of inertia, which is the measure of rotational inertia, depends on mass. अब ये कहां से आ गया? तो देखो एक मैंने ट्रक का टायर बनाया एकदम मोटा वाला, दिस इज द ट्रक का टायर, मोटा ट्रक का टायर. और एक पतला सा टायर बनाया, ये किसका टायर है? साइकिल का. किसका वजन ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसका वजन कम होगा. ट्रक के टायर का वजन ज्यादा होगा, एरोप्लेन के टायर का वजन ज्यादा होगा, इसीलिए तो उसको रोटेट करना मुश्किल है. दैट मीन्स रोटेशनल इनर्शिया इसमें ज्यादा क्यों है ट्रक के टायर में? बिकॉज इसका मास ज्यादा है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों है? क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोर द मास मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये तो समझ में आया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सेकेंड एग्जाम्पल, एक हमारे पास टायर है साइकिल का, उसका रेडियस है कैपिटल आर. बड़े आदमी का साइकिल है, उसका टायर का कुछ तो मास है, लेट अस से स्मॉल है. मास कितना है? स्मॉल है. टायर का मास कितना है? स्मॉल है. और एक छोटे बच्चे का साइकिल है, छोटे बच्चे का साइकिल है, उसका रेडियस भी छोटा है. कितना है? स्मॉल आर. रेडियस छोटे बच्चे का टायर का रेडियस छोटा होगा. छोटे बच्चे का साइकिल होता है वो छोटा होता है, तो छोटा सा साइकिल है तो छोटा सा टायर होगा जिसका रेडियस कम होगा, लेकिन उसका मास भी कितना है? m. अब ऐसा हो सकता है क्या? बड़े आदमी का जो साइकिल है उसका मास m है, मान लो 1 किलो, और छोटे बच्चे का जो साइकिल है उसका भी मास m है,
दोनों का मास 1-1 किलो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा होता ही है। बड़े आदमी का तुम अगर साइक्लिस्ट, रेसिंग वाले जो साइक्लिस्ट रहते हैं, उनका टायर ले लो, उनका टायर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही लाइट वेट साइकिल होता है, एक हाथ से ही उठा सकते हैं। तो वो जो रेसिंग साइकिल है उसका टायर का वजन हो सकता है 1 किलो, लेकिन बच्चे का साइकिल का टायर का वजन भी ज्यादा रहता है। छोटा बच्चा, 3 पहिए वाला जो साइकिल घुमा रहा है, छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तो उसका टायर तुमने देखा है काफी हेवी होता है, बिकॉज वो बैलेंस होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर पतला सा टायर रहेगा कम वजन वाला तो गिर सकता है बच्चा छोटा सा, तो इसीलिए क्या उसका मास भी 1 किलो है। तो दोनों टायर में क्या फर्क है? रेडियस का। इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। नाउ ऑलरेडी वी कंसिडर्ड द मास इफेक्ट। मास का इफेक्ट तो हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया, मोर द मास मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अब रेडियस का हम लोग बात करते हैं। रेडियस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, या रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? तो दैट इज द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग यू। एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें एक बड़ा टायर घूम रहा है, जैसे मैंने बताया बड़ा साइकिल का टायर, और दूसरा टायर लो जो कि छोटा सा टायर है, छोटा सा, छोटे बच्चे का टायर। तो उस केस में तुम सोचो, बड़ा साइकिल कुछ स्पीड से घूम रहा है, उसका एंगुलर स्पीड कुछ तो है, और छोटे बच्चे का टायर उसका एंगुलर स्पीड कुछ तो है, और दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है। मैंने क्या बोला? दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है। मान लो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका भी एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो किसको रोकना आसान होगा, किसको रोकना मुश्किल होगा? लॉजिकली कॉमन सेंस से सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के बताओ मेरे को, किसको रोकना मुश्किल है, किसको रोकना आसान है? एज यू गेस करेक्टली, द करेक्ट गेस इज दिस विल बी डिफिकल्ट टू स्टॉप। इसको रोकना मुश्किल होगा। बड़ा साइकिल का टायर को रोकना मुश्किल होगा। छोटा सा बच्चे का साइकिल का टायर है, भले ही वो उसी स्पीड से घूम रहा है, उतना ही वजन है, बट उसको रोकना आसान है। छोटे टायर को रोकना आसान है। तो दैट मीन्स किसका इनर्शिया ज्यादा है? किसका इनर्शिया ज्यादा है? बड़े टायर का इनर्शिया ज्यादा है या छोटे टायर का इनर्शिया ज्यादा है? ऑफ कोर्स बड़े टायर का रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा था, इसीलिए तो उसका रोकना मुश्किल था। उल्टा सोचो, अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आया, एक बड़ा टायर है 1 किलो का, और दूसरा एक छोटा टायर है वो भी 1 किलो का। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा किसको घुमाना आसान है, मान लो दोनों रेस्ट पे है, किसको घुमाना आसान है, बड़े टायर को या छोटे टायर को? छोटे टायर को घुमाना आसान होगा। तो दैट मीन्स बड़े टायर को घुमाना मुश्किल होगा। बड़े टायर को घुमाना भी मुश्किल है, रोकना भी मुश्किल है। बड़े टायर को घुमाने का रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है। और बड़े टायर अगर मान लो कुछ स्पीड से घूम रहा है तो उसको रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि उसने अपना टेंडेंसी ऑफ मोशन मेंटेन किया हुआ है। The tendency of motion it will try to maintain, and it has more rotational inertia. If it is at rest, then the tendency of rest it will try to maintain, and it will be difficult to start the tire. So that means इस बड़े टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है। That means moment of inertia is directly proportional to radius. Moment of inertia is directly proportional to radius. Radius की भी directly proportional है। If we combine these two, I is equal to mr, ऐसा है। बट एक्सपेरिमेंट किया हम लोग ने, एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं, डायमेंशनली भी प्रूव कर सकते हैं कि ये r नहीं आएगा, ये क्या आएगा? r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा? mr स्क्वायर। तुम रेडियस डबल कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो जाएगा, तुम रेडियस ट्रिपल कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 गुना हो जाएगा। लाइक दैट r स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। Double the radius 2 square, moment of inertia becomes 4 times. Triple the radius, moment of inertia becomes 9 times. देखो 2 square क्या होता है? 4. Radius triple कर दोगे तो moment of inertia becomes 3 square times, मतलब 9 times. 4 times radius कर दो तो moment of inertia increases 16 times. तो जितना बड़ा टायर का रेडियस कर दोगे उतना moment of inertia जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। वजन से उतना इफेक्ट नहीं होगा। डबल करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा, ट्रिपल करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल होगा, लेकिन रेडियस ट्रिपल करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 गुना होता है। मास 4 गुना करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ेगा, रेडियस 4 गुना करोगे तो 4 स्क्वायर 16 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। दैट इज हाउ वी हैव द क्वांटिटी व्हिच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए तो ट्रक के टायर बड़े होते हैं। ट्रक का टायर बड़ा होने से फायदा क्या होगा? बड़ा होने से, ट्रक का टायर बड़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रक का टायर बड़ा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। More the radius, more the moment of inertia. Hence,
एक बार ट्रक मोशन में आ गया तो उसको रोकना काफी मुश्किल है। तुम कितना भी उस पर फोर्स लगा दो, अगर मान लो एक ट्रक का टायर स्पीड में आ रहा है तुम्हारे पास, ट्रक भी तुम्हारे पास स्पीड में आ रहा है, तुम उस पर छलांग भी लगाओगे तो ट्रक रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगा पर ट्रक नहीं रुकेगा, बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी हाई, रोटेशनल इनर्शिया इज वेरी हाई, एंड हेंस what it is very very difficult to stop that object. It will continue its rotational motion. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया I is mr square. अब r हम लोग ने यहां पे क्या सोचा, r is the radius. r is the radius. r क्या है, radius. But r exactly speaking radius नहीं. What is r exactly speaking? That is what we will see now. तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये साइकिल का टायर ही ले लिया जिसका हम लोगों ने स्मॉल आर लिया है। साइकिल, छोटे बच्चे के साइकिल का टायर का रेडियस हमने क्या माना था, स्मॉल आर। छोटे बच्चे के साइकिल का टायर का रेडियस मैंने क्या माना, स्मॉल आर। तो वो मैंने वापस बनाया यहाँ पे टायर, एक छोटा सा टायर बनाया मैंने जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल। नाउ इफ वी थिंक अबाउट दिस टायर एज लाइक दिस, ये छोटे बच्चे के साइकिल का टायर, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। दिस इज द रेडियस, छोटा सा रेडियस। अब अगर मैं एक पॉइंट लू यहां पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया। लेट अस टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द कंसेप्ट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, इसका डेफिनेशन भी हम लोग बनाएंगे, बट नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है वो लाइन जिसके अबाउट ये रोटेट हो। एक्सिस मीन्स अ इमेजिनरी लाइन। एक्सिस का मतलब क्या है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स। जैसे एक सिलेंडर ले लिया, मान लो मैंने एक क्या लिया, सिलेंडर। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ना, सिलेंडर, ग्लास लेके एक एग्जांपल लिया था। ये ग्लास को मैंने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया था, तो दिस वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ग्लास। ग्लास मतलब जो पानी का पीने का ग्लास, ये पानी पिया था ना जिससे, दिस ग्लास। तो देखो ये ग्लास ऐसे घूम रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। सी लेट मी शो यू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस ग्लास। तो ये ग्लास ऐसे घूम रहा है। वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन इन बिटवीन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इस लाइन के अबाउट ये पूरा ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर और एग्जाम्पल ले, मान लो सपोज वी टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस। ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, या मान लो इससे थोड़ा बड़ा ले ले, मान लो ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस यू गेस करेक्टली, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है। तो अगर मैंने प्लेट बनाया यहां पे, एक प्लेट है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, ये। अब मान लो ये मार्कर ही बना लिया मैंने, ये क्या है, मार्कर। मार्कर को मैंने कैसे घुमाया था, इस एक्सिस के अबाउट। देखो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, इस मार्कर को ऐसे घुमा रहा था कि नहीं, मार्कर है ये ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में चाहिए तो ऐसे ऐसे घुमाओ, जैसा फिगर में देखना है वैसा, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस। ये मेरा उंगली एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द इमेजिनरी पॉइंट, द इमेजिनरी लाइन, सॉरी, द इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स। इमेजिनरी लाइन अबाउट विच every point of the body, about which every point of the body revolves in circular motion, moves in circular path या motion. Imaginary line about which every point moves in circular motion. तो ऐसा ही है। तो दिस इज द, वी कैन ऑल्सो से अनदर डेफिनेशन भी बना सकते हैं, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स भी बोल सकते हैं। जैसे देखो ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, अगर इस सिलेंडर पे मैं ये पॉइंट लूं तो ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये पॉइंट लूं तो ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये पॉइंट लूं तो इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पॉइंट। तो दीज आर द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर पाथ्स, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस टायर, जो बच्चे के साइकिल का टायर है। तो बच्चे के साइकिल का टायर मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें, और इस पे एक पॉइंट लिया। इस पे क्या लिया, पॉइंट। ये काला कलर से मैंने क्या बनाया इधर, पॉइंट।
अब ये जो टायर है ये किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? टायर का, तो एज यू गेस करेक्टली, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. इफ यू सी केयरफुली, देखो टायर का, जब टायर घूमेगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होगा? ये लाइन. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास? मान लो ये पॉइंट मास है कि नहीं, ऊपर ये काला कलर का जो पॉइंट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? रेडियस. सोचो थोड़ा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास, ब्लैक कलर में जो बताया है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज रेडियस, स्मॉल आर. तो हम लोग स्मॉल आर को यहां पे क्या बोलेंगे? स्मॉल आर. हियर small r is distance of point mass, distance of point mass from axis of rotation, from axis of rotation. और ये small m जो है इसको हम लोग point mass बोल देंगे. What is this small m? Point mass. Small m क्या है? Point mass. Small m is the point mass. और आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पहचानने का, ये समझ में आया सबको? अभी कोई सोचेगा सिलेंडर का और भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है क्या? यस, हो सकता है. जैसे मान लो एक ग्लास है, ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा था इस केस में? दिस वॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब ये ऐसे घूम रहा है. लेकिन ये ग्लास ऐसे भी तो घूम सकता है, ऐसे, तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होगा. जब ये ग्लास ऐसा घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. सोचो थोड़ा, ये ग्लास अगर ऐसे घूम रहा है तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ग्लास अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये. अगर और इसको अच्छे से समझना है तो लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल. ये बुक लिया मैंने, क्या लिया? बुक. ये बुक अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? As you guess correctly, this is the axis of rotation. जब ये बुक ऐसे घूम रहा है तो this is the axis of rotation. लेकिन अगर ये बुक ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो axis of rotation कौन है? ये लाइन. ये लाइन के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये axis of rotation. और अगर ये बुक ऐसे घूम रहा है, देखो इस एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है ऐसे, तो axis of rotation ये भी हो सकता है. बड़े बुक से दिखाएंगे तो ज्यादा शायद समझ में आएगा. लेट मी शो द स्लाइटली बिगर बुक. अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाना है हम लोग को, तो ऐसे घुमाएंगे ऐसे. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो ऐसे घुमाएंगे ऐसे. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे घुमाएंगे ऐसे. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घुमाएंगे. डायगोनल पॉइंट्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डायगोनल पॉइंट्स का, तो ऐसे घूमेगा लाइक दिस. तो ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकता है. Based on the axis of rotation, the distance of point mass from the axis of rotation will be different. तो अगर मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने एक पॉइंट मास लिया, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मास है कि ये पॉइंट मास लिया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स किया. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास. तो कैसे घूमेगा ये पॉइंट मास? ऐसे घूमेगा. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे घूमेगा. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा तो पॉइंट मास ऐसे घूमेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखा तो पॉइंट मास ऐसे घूमेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखा तो पॉइंट मास ऐसे घूमेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखा तो पॉइंट मास ऐसे घूमेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखा तो पॉइंट मास ऐसे घूमेगा. तो लाइक दिस. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिपेंडेंट घूमने का भी होगा, या उल्टा बोल सकते हैं जैसे घूम रहा है उसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. तो दैट इज व्हाट इज द डायग्राम. अभी जो मैंने दिखाया हूं मैं यहाँ पे बताऊंगा. सपोज दिस इज द पॉइंट मास स्मॉल m, और अगर ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r, लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर, थोड़ा बड़ा बना दूं. तो मान लो फिर से मैंने बनाया ये हमारा पॉइंट मास जिसका मास है स्मॉल m. पॉइंट मास का मास कितना है? स्मॉल m. और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? स्मॉल r. और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे. तो ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा? दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इन सर्कुलर मोशन लाइक दिस. ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा.
सेम रेडियस आर मेंटेन रहेगा। तो अगर मैं दिखाऊं इसको, ऐसे घूमेगा ये पॉइंट मास है, दिस इज द पॉइंट मास, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। ये पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक दिस, रेडियस आर मेंटेन रहेगा लाइक दिस। तो ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। ये किसके लिए है? फॉर पॉइंट मास। ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया मैंने? फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मास के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला बनेगा। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। अब कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग बात करते हैं। थोड़ा नया कंसेप्ट देख रहे हैं। वी आर नाउ सीइंग अ न्यू कंसेप्ट। देखो पॉइंट मास का तो सबको क्लियर है अभी। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr स्क्वायर, वेयर m इज द पॉइंट मास, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर पॉइंट मास के लिए हम लोग ने क्या सिंबल बनाया? स्मॉल m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या है? I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। ये फॉर्मूला। हियर m इज पॉइंट मास, r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको डायग्राम यहां पे दिखाया है। दिस इज द डायग्राम। पॉइंट मास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? r। तो I इज mr स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे, न्यू कंसेप्ट। पॉइंट मास न लेके मैं क्या ले रहा हूं? कंटिन्यूअस बॉडी। आई एम टेकिंग अ कंटिन्यूअस बॉडी। फॉर कंटिन्यूअस बॉडी इसका मतलब क्या हम लोग देखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। ये नया फॉर्मूला है। फॉर कंटिन्यूअस बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन क्यों किया हम लोग ने? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? देखो ये तो मैथ्स में तुम पढ़ चुके हो, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा है मैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा। तो इंटीग्रेशन, ये सिंबल s क्यों है? ऐसा s जैसा सिंबल क्यों है? तो इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। समेशन इसको हम लोग सिग्मा से भी दिखा सकते हैं, और दूसरा सिंबल जो है वो ऐसा दिखाते हैं हम लोग। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। s जैसा ही लग रहा है कि नहीं? देखो s जैसा। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, और उसका सिंबल ऐसा s जैसा। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? जैसे मान लो ये अपने बॉडी ली, ये बॉडी और पॉइंट मास में बहुत फर्क है। ये पॉइंट मास है, ये सिंगल पॉइंट है। ये अगर गोल घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब ये पूरा बॉडी अगर गोल घूम रहा है तो दिस इज रोटेशनल मोशन। इस बॉडी पे अगर मैं एक पॉइंट लू, इस बॉडी पे अगर मैं एक पॉइंट लू, इस बॉडी का कुछ तो मास होगा। मान लिया बॉडी का मास कितना है? कैपिटल M। बॉडी का मास कितना है? कैपिटल M। तो इस पॉइंट का मास बहुत ही कम होगा। इस पॉइंट का मास कितना होगा? अगर बॉडी का मास कैपिटल M है तो पॉइंट का मास बहुत ही कम होगा, और बहुत ही कम है तो इसको हम लोग dm दिखाते हैं। dm, इसका मास कितना है? dm। दिस dm इज स्मॉल मास। dm हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल मास के लिए। dm सिंबल किसके लिए? स्मॉल मास। dm सिंबल इज फॉर स्मॉल मास। dm सिंबल किसके लिए? स्मॉल मास। इसका दूसरा नाम भी है एलिमेंट, बोलते हैं इसको एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास, जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट से बना हुआ है।
एलिमेंट मतलब एटम जैसा सोच सकते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। तो वैसे ही इस बॉडी को बनाने में ये एलिमेंट्स हैं, दिस आर द एलिमेंट्स। ये एक पॉइंट मास, दूसरा पॉइंट मास, तीसरा पॉइंट मास, एन पॉइंट मासेस है, बहुत सारे पॉइंट मासेस है। तो पॉइंट मास को हम लोग छोटा मास बोलेंगे, स्मॉल मास, एलिमेंटल मास, और इसका सिंबल क्या है, डीएम। अब इस पॉइंट मास का डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है बीच में, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, बीच में। तो इस स्मॉल मास का, छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। कोई और पॉइंट मास लिया, मान लो मैंने ब्लू कलर में दिखाया, दूसरा पॉइंट मास कहां लिया, ब्लू कलर में, यहां पे ये ब्लू कलर में दिखा, इसका डिस्टेंस कुछ से तो बड़ा होगा, कैपिटल आर बोल दो, कैपिटल आर डिस्टेंस होगा। और ये भी तो एक पॉइंट मास है, तो इसका भी मास क्या मान लिया मैंने, डीएम। डीएम इज द मास ऑफ द पॉइंट मास, और एलिमेंटल मास बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल मास। एलिमेंटल मास का मास कितना है, डीएम, और डिस्टेंस अभी अलग है, कैपिटल आर। अभी जितना में पॉइंट्स लेगा हर एक का डिस्टेंस अलग अलग होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मान लो स्मॉल आर है तो दूसरे का कैपिटल आर होगा, तीसरे का R1, R2, तीसरा R4, बहुत सारा अलग अलग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मास डीएम, डिस्टेंस R1, फर्स्ट पॉइंट का मास डीएम, डिस्टेंस R1, सेकेंड पॉइंट का मास डीएम, डिस्टेंस R2, थर्ड पॉइंट का मास डीएम, डिस्टेंस R3, थर्ड पॉइंट यहां ले लिया, उसका डिस्टेंस कितना है, R3, और भी बड़ा डिस्टेंस है। तो ऐसा Rn तक होगा। What will happen is we will have point masses dm, उसका डिस्टेंस R1, देखो एक पॉइंट मास है, उसका डिस्टेंस, उसका मास कितना है dm, और उसका डिस्टेंस कितना है R1। R1 है कि, सोचो थोड़ा, एक पॉइंट मास है, उसका मास कितना है dm। उस पॉइंट मास, फर्स्ट मास है ये कौन सा मास है, फर्स्ट मास, फर्स्ट एलिमेंटल मास, उसका डिस्टेंस कितना होगा R1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr² dm r1 स्क्वायर, dm r1 स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr², m कितना है एलिमेंटल मास dm, डिस्टेंस कितना है फर्स्ट मास का r1 और स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला क्या है, mr², तो dm r1 स्क्वायर। ये पहले मास के लिए। तो पहले मास का कितना होगा, dm r1 स्क्वायर। पहले मास का कितना होगा, dm r1 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r1 स्क्वायर फर्स्ट मास के लिए, सेकंड मास के लिए dm r2 स्क्वायर, थर्ड मास के लिए dm r3 स्क्वायर, फोर्थ मास के लिए dm r4 स्क्वायर, फिफ्थ मास के लिए dm r5 स्क्वायर, nth मास के लिए dm rn स्क्वायर। तो ये समेशन करें कि नहीं, सम हो गया कि नहीं, सम। तो समेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन को सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा। और अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है ना, ऐसा n मासेस नहीं है, m1 m2 m3 m4 m मासेस नहीं है, n मासेस नहीं है, वी डू नॉट हैव n मासेस, वी हैव इनफाइनाइट मासेस। इसमें कितने पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, n 1 2 3 4 ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम लोग। देयर आर मेनी मेनी मासेस, इनफाइनाइट मासेस, कंटिन्यूअस बॉडी है। तो उसमें हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी इंस्टेड ऑफ समेशन वी यूज द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। समेशन के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन का सिंबल सिग्मा बनाते हैं, वो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए नहीं यूज कर सकते हम लोग। ये अगर मान लो एक बॉडी ऐसा है मान लो ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट मास है, दो पॉइंट मास है, तीन पॉइंट मास है, n पॉइंट मासेस है, तो हम लोग ये समेशन सिंबल यूज करेंगे, समेशन ये वाला। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी का सम, कंटिन्यूअस बॉडी का सम, वी हैव कंटिन्यूअस मासेस, 1 2 3 4 5 बहुत सारे मासेस है कंटिन्यूअसली। तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मींस समेशन फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square, where this r is variable। r क्या है, वेरिएबल है, r is a variable। मैंने बताया ना, पहले पॉइंट मास के लिए R1, दूसरे पॉइंट मास के लिए R2, तीसरे पॉइंट का मास के लिए R3, लाइक दैट। तो ऐसा हमारा ये फॉर्मूला है। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। ये किस बॉडी के लिए है, कंटिन्यूअस बॉडीज। फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज our formula is integration of dm into r square, and for point mass our formula is I is mr square। ये किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए। और ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square। तो ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है। द कंसेप्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is mr square for point mass,
where m is the mass of the point mass, r is the distance of the point mass from the axis of rotation, and for continuous bodies, I is integration of dm into r square, where dm is the elemental mass of one element into consideration, r is the distance of that elemental mass from the axis of rotation. r वही है जो यहां था, r वही है जो यहां था, r is the distance of this point mass in consideration, या elemental mass, point mass नहीं बोलेंगे, elemental mass बोलेंगे. r is the distance of elemental mass into consideration. जैसे ये देखो, अगर मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बीच में, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब मैंने एक पॉइंट मास नहीं बोल सकते, इसको एलिमेंटल मास बोला. क्या बोला? एलिमेंटल मास. एलिमेंटल मास dm, इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? r. तो व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंटल मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऐसा हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है which we need to understand, and we will apply this फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज. फिर हम लोग ऐसा सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर खाली है. हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. ये अंदर से भरा हुआ है सॉलिड सिलेंडर, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. एक स्पीयर है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. रिंग है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. डिस्क है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. ऑल दोस आर कंटिन्यूअस बॉडीज. कंटिन्यूअस बॉडीज क्यों? क्योंकि देखो इसमें कंटिन्यूअसली मासेस है, इसमें भी कंटिन्यूअसली मासेस है, इसमें भी कंटिन्यूअसली मास है, इसमें भी कंटिन्यूअसली सरफेस के अलॉन्ग मासेस है. तो फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज वी विल यूज द, अगर मान लो रॉड लिया तो रॉड भी कंटिन्यूअस बॉडी है, तो वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस कंटिन्यूअस बॉडीज बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला. I is integration of dm into r square. We will see that in our coming section now.